वंदे मातरम भैया बहनों। हमारा कक्षा 10 में अष्टम पाठ कर्मयोगी केशवानंद चल रहा था। आज हम उसके आगे का अध्ययन करेंगे। सब भैया बहन अपने पाठ्य पुस्तक स्पंदना निकाल लो और जन सहयोगिन साहित्य सदनम, यहाँ से मैं इस पाठ की शुरुआत करूँगा। जन सहयोगिन साहित्य सदनम अबोहर इत्याख्यम तथापि प्रारब्धा याहि रविंद्रनाथ ठाकुर शांति निकेतनम आसीत। जन सहयोगिन साहित्य, जन संयोग से साहित्य सदनम, जन संयोग से साहित्य सदनम अबोहर नाम की संस्था भी आरंभ की गई। जन संयोग से, लोगों के संयोग से साहित्य सदनम अबोहर नामक नाम की संस्था भी आरंभ की गई। रविंद्रनाथ ठाकुर से शांति निकेतनम आसीत, जो कि रविंद्रनाथ ठाकुर के शांति निकेतन के समान थी, जो कि रविंद्रनाथ ठाकुर के शांति निकेतन के समान थी। यन्माध्येन च ग्रामीण क्षेत्रेषु 25 विद्यालयानां चल पुस्तकालयस्य सत्साहित्य प्रकाशनाय दीपक प्रेस इत्यस्य च स्थापना जाता। यन माध्यमेन, जिसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में 25 विद्यालय, चल पुस्तकालय, सत साहित्य, अच्छा साहित्य, प्रकाशन के लिए दीपक प्रेस की स्थापना की गई, जिसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में 25 विद्यालयों, चल पुस्तकालय, अच्छा साहित्य और प्रकाशन के लिए, उनको छापने के लिए दीपक प्रेस की स्थापना की गई। साहित्य सदने एवं स्वामिना 30तमं अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलनमपि आयोजितम्। साहित्य सदन में ही स्वामी जी के द्वारा 30वां अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन भी आयोजित किया गया। साहित्य सदन में ही स्वामी जी के द्वारा 30वां अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन भी आयोजित किया गया। हिंदी सेवार्थ स्वामी ने साहित्य वाचस्पति तथा राष्ट्रभाषा गौरवम इति उपाधियम प्रदत्तम। हिंदी सेवार्थ, हिंदी की सेवा के लिए स्वामी जी को साहित्य वाचस्पति और राष्ट्रभाषा गौरव 2 उपाधियां प्रदान की गई। हिंदी की सेवा के लिए स्वामी जी को साहित्य वाचस्पति और राष्ट्रभाषा गौरव की 2 उपाधियां प्रदान की गई। केशवानंदस्य हिंदी प्रचारस्य कार्याणामेकं सुफलम एतदा सिदर। केशवानंद जी के हिंदी प्रचार कार्यों का एक अच्छा फल यह था कि जो देश विभाजन के समय पंजाबस्य फाजिलिका क्षेत्र पाकिस्ताने गमनात् वारितम, जो फाजिलिका क्षेत्र मतलब जो विभाजन के समय पंजाब का फाजिलिका क्षेत्र पाकिस्तान में जाने से रोक लिया गया। एक बार पुनः देखेंगे पंक्ति को यहाँ से। केशवानंदस्य हिंदी प्रचारस्य कार्याणामेकं सुफलम एतदासीद यद देश विभाजन काले पंजाबस्य फाजिलिका क्षेत्र पाकिस्ताने गमनात् वारितम। केशवानंद जी के हिंदी प्रचार कार्यों का एक अच्छा फल यह था कि जो विभाजन के समय पंजाब का
फाजिलिका क्षेत्र पाकिस्तान में जाने से रोक लिया गया। एक बार इसकी पुनः हिंदी देखेंगे। जन संयोग से साहित्य सदनम अबोहर नाम की संस्था भी आरंभ की गई, जो कि रविंद्रनाथ ठाकुर के शांति निकेतन के समान थी। साहित्य सदन में ही स्वामी जी के द्वारा 30वां अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन भी आयोजित किया गया। हिंदी की सेवा के लिए स्वामी जी को साहित्य वाचस्पति और राष्ट्रभाषा गौरव 2 उपाधियां प्रदान की गई। केशवानंद जी के हिंदी प्रचार कार्यों का एक अच्छा फल था कि जो विभाजन के समय पंजाब का जो फाजिलिका क्षेत्र है, जो पाकिस्तान में से जाने से रोक लिया गया। आगे का पैराग्राफ पढ़ते हैं। स्वातंत्र्य आंदोलनापि सक्रिय स्वामी केशवानंद नेकवारं वर्षिणी यावत् कारागारेष्वपि निबद्ध है। स्वतंत्रता आंदोलन में भी सक्रिय स्वामी केशवानंद अनेक वर्षों तक जेल में बंद रहे। स्वतंत्रता आंदोलन में भी सक्रिय स्वामी केशवानंद जी अनेक बार जेल में बंद रहे। शिक्षा प्रसाराय कर्तभूरि श्रमेण स्वामिना ग्रामोत्थानम विद्यापीठ संग्रह इत्यस्य संस्थापनम कृतम। शिक्षा प्रसार के लिए कर्तभूरि श्रमेण बहुत परिश्रम करने वाले स्वामी जी के द्वारा ग्रामोत्थान विद्यापीठ संग्रह की स्थापना की गई। शिक्षा प्रसार के लिए बहुत मेहनत करने वाले स्वामी जी द्वारा ग्रामोत्थान विद्यापीठ संग्रह की स्थापना की गई। आगे ग्रामेश क्षेत्रेषु तेन उप 63 शिक्षाशाला उप 50 छात्रावासा स्थापिता। ग्रामीण क्षेत्र में उनके द्वारा 300 शिक्षाशालाएं लगभग 50 छात्रावास स्थापित किए गए। ग्रामीण क्षेत्रों में गांवों में उनके द्वारा 300 शिक्षाशालाएं लगभग 50 छात्रावास स्थापित किए गए। शिक्षा क्षेत्रे स्वामी ने श्रम पंडित मदन मोहन मालवीय से पुरुषार्थ स्मरायति। शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी जी का परिश्रम पंडित मदन मोहन मालवीय के पुरुषार्थ को भी याद करता है। शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी जी का परिश्रम पंडित मदन मोहन मालवीय के पुरुषार्थ को भी याद करता है। योग्यमेव स्वामी वर्य है शिक्षा संत है इति विरुदेन भूषित है। योग्यतम स्वामी जी शिक्षा संत उपाधि से भी विभूषित किए गए। योग्यमेव का अर्थ योग्यतम स्वामी जी शिक्षा संत उपाधि से भी विभूषित किए गए। समाज सुधारक केशवानंद मरु प्रदेश व्याप्तानाम मृत्यु भोजनम बाल विवाह नारी उत्पीड़नम योतक प्रथा अवगुंठन प्रथा स्पृश्यता मद्य सेवनम इत्यादिना कुप्रथानाम निवारणाय सदैव सचेष्ट आसीत्। आगे समाज सुधारक स्वामी जी केशवानंद जी रेगिस्तान मरु प्रदेश रेगिस्तान में व्याप्त मृत्युभोज बाल विवाह नारी उत्पीड़न दहेज प्रथा योतक प्रथा दहेज प्रथा आगुंठन प्रथा घूंघट प्रथा पर्दा प्रथा घूंघट प्रथा अस्पृश्यता छुआछूत मद्य सेवन नशा आदि बुरी प्रथाओं के निवारण के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे। एक बार पुनः इसकी हिंदी देखते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में भी सक्रिय स्वामी केशवानंद अनेक वर्षों तक जेल में बंद रहे। शिक्षा प्रसार के लिए बहुत परिश्रम करने वाले स्वामी जी द्वारा ग्रामोत्थान विद्यापीठ संग्रह की स्थापना की गई। ग्रामीण क्षेत्रों में 300 शिक्षाशालाएं लगभग 50 छात्रावास स्थापित किए गए। शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी जी का परिश्रम पंडित मदन मोहन मालवीय के पुरुषार्थ को याद करता है।
योग्यतम स्वामी जी शिक्षा संत उपाधि से विभूषित हुए समाज सुधारक स्वामी जी केशवानंद रेगिस्तान अर्थात मरु प्रदेश में व्याप्त मृत्युभोज, बाल विवाह, नारी उत्पीड़न, दहेज प्रथा, घूंघट प्रथा, छुआछूत, नशा आदि बुरी प्रथाओं के लिए निवारण के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे हैं। अब आगे वाले पैराग्राफों का अध्ययन करेंगे। आपको इस पाठ का जो मैंने आज पढ़ाया है उसका अध्ययन करना है।